नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले, जिन्हें आप चाहते हैं, सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंकर व्यूज की ओर से एक और बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या आपको लगता है कि साइज डज मैटर कहावत पुस्तकों पर भी लागू होती है? खैर, मेरा मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टोरी जो कि आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी साइज या तो लेंथ क्या है। यदि लेखक के पास बताने के लिए एक मनोरंजक कहानी है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि अगर वो जानते हैं कि इसे किस तरह से बताना है कि जिससे पाठक उसके साथ जुड़े रहे, तो पाठक निश्चित रूप से उसका आनंद लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी छोटी कहानियाँ जिनके लिए हमने विचार और समीक्षाएं साझा की है, उसकी लिंक्स रख दूंगा ताकि आप भी उसे फॉलो कर सके। और जब इन छोटी कहानियों को एक संग्रह में रखा जाता है तो कहानियाँ दिलचस्प होने के कारण पैकेज शायद अधिक दिलचस्प हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में कुछ मैं ऐसी लघु कहानी संग्रह की लिंक्स भी रख दूंगा जिसके बारे में हमने अपने विचार और समीक्षाएं साझा की है। इसी सूची में जोड़ते हुए आज मैं आपके साथ बात करूंगा R.V. रमन के लघु कहानी संग्रह अमावस के बारे में। इस लघु ई बुक में 2 दिलचस्प कहानियां हैं जिनके नाम है अमावस और गुलशन पांडे। आइए पुस्तक के बारे में बात करने से पहले उसके मुखपृष्ठ पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के कवर में देख सकते हैं, इस पुस्तक का मुखपृष्ठ काला और सफ़ेद, जो कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करता है, उस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। वास्तव में यह कवर पेज पुस्तक के शीर्षक अमावस की रात को दर्शाता है, और इसी हिसाब से आप इस पुस्तक के कवर पेज को उसके शीर्षक और सामग्री के लिए प्रासंगिक मान सकते हैं। अगर इस कवर पेज पर स्ट्रीट लैंप वाली सड़क का प्रतिबिंब दिया न गया होता तो शायद मैं इस कवर पेज को राइट ऑफ कर देता। देखिए मित्रों, यह स्पष्ट है कि यह कवर पेज मजबूत प्रभाव पैदा करने में तो विफल रहता है। पर मित्रों, हमने ये देखा है कि एक अच्छा मुखपृष्ठ लोगों को अपनी ओर खींचने में और इस तरह से पुस्तक की खरीदारी के निर्णय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि इस पुस्तक के लिए मुखपृष्ठ ये काम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है। मित्रों, कहानियों के बारे में बात करना और उसमें से सभी स्पॉयलर्स को अवॉइड करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, खास करके लघु कथाओं के लिए, क्योंकि लघु कथाएं वैसे भी लघु होती है। अगर इसके कथानक पर हम एक विहंगम दृष्टि भी डालें तो उसमें पुस्तक का या कहानी का कुछ न कुछ हिस्सा तो प्रकट हो ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे संपूर्ण कोशिश करूँगा कि इस समीक्षा को स्पॉइलर फ्री बनाया जा सके, परंतु कृपया आप इसी सहमति से आगे सुने कि इसमें कुछ स्पॉयलर्स तो होंगे। चलिए तो एक विहंगावलोकन करते हैं पुस्तक की पहली कहानी अमावस का। ये कहानी एक युगल की है जिसमें पुरुष नायक एक कमांडो था जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुका है। उनकी पत्नी भी सेना में ही काम कर चुकी है। दरअसल इन दोनों की मुलाकात भारत बांग्लादेश की सीमा पर हुई थी। अपने पारिवारिक जीवन में, लग्न जीवन में उन्हें आशीर्वाद के तौर पर एक खूबसूरत लड़की प्राप्त हुई है, इसीलिए वे खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से शहर पर एक खतरा मंडरा रहा था। दरअसल पिछली कुछ अमावस की रातें शहर के किसी एक नागरिक के लिए जानलेवा साबित होती रही थी। इस दिन एक्चुअली रात में एक हत्या हो जाती थी। आज भी वही दिन था और इसीलिए टीवी चैनल इस बात का ढिंढोरा पीट रहे थे। इससे पुरुष नायक क्रोधित हो जाता है। दरअसल कोई भी माता पिता ऐसी खबरों को अपने बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर हावी नहीं होने देंगे, है ना। सीरियल किलर कौन है और वह जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और क्या इन घटनाओं से इस परिवार पर कोई असर पड़ेगा।
आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए तो आपको इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा। इस कहानी का एक पात्र एक प्रसिद्ध लेखक है जो कि अपनी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। एक दिन जब वह और उसकी बहन अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे, उसकी बहन का ध्यान एक विज्ञापन की ओर गया जिसको उसने अपने भाई को बताया। विज्ञापन वाकई में दिलचस्प था। यह केवल 500 रुपये का भुगतान करने के बाद आपको जेल में जाने का अनुभव प्रदान करने के बारे में था। अब वास्तव में तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा, क्यों? सच है ना? मेरा मतलब है कि जेल का अनुभव कौन करना चाहेगा? फिर हमारा नायक लंबे समय से यही चाहता था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे हर बार यही बताया गया कि जेल का अनुभव लेने के लिए तो उसे कोई ना कोई अपराध करना ही पड़ेगा, तभी उसको जेल का अनुभव हो सकता है, जो कि वह करना नहीं चाहता था। भगवान का आभार है कि वह पूरी तरह से अपने दिमाग से बाहर अभी तक नहीं हुआ था। दरअसल उसने सोचा एक दिन जेल में रहने से उसे कैदी की भावनाओं का अनुभव होगा और इससे उन्हें भविष्य के पुस्तक लेखन में मदद मिल सकती है। वह जेल के दृश्यों और उससे जुड़े विभिन्न लोगों के मानस को काफी प्रामाणिकता से लिख सकेगा। पर क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा विचार है? आपको क्या लगता है कि जब वह विज्ञापन में उल्लिखित स्थान का दौरा करेगा तो उसे वास्तव में क्या अनुभव होगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए भी कहानी तो पढ़नी ही पड़ेगी। ये श्री आर.वी. रमन की पहली कृति है जिसे हमारी टीम में से किसी भी सदस्य को पढ़ने का मौका मिला। दरअसल हम उनकी थ्रिलर्स पढ़ने के लिए तो कभी के तरस रहे थे, पर कुछ अच्छी बुक डील हमें मिल नहीं रही थी और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हम उनकी बहुत सारी थ्रिलर्स जो कि अवेलेबल है उसे पढ़ने के लिए भी उत्सुक है, लेकिन शायद भविष्य में उसका भी मौका मिलेगा तो उसके बारे में हम अपने विचार आपके साथ साझा अवश्य करेंगे। मित्रों, दोनों कहानियाँ बहुत छोटी है। दरअसल आप देखें तो कवर पेज और प्रस्तावना वगैरह को मिला के इस पुस्तक की कुल लंबाई 33 पेज है और लेखक की अन्य पुस्तकों के बारे में जानकारी भी इसमें शामिल है, तो आप प्रत्येक कहानी की लंबाई का अंदाज लगा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, ये कहानियाँ तो छोटी है लेकिन वे दिलचस्प रूप से मनोरंजक तो है ही। ये बहुत ही संभव है कि आप कहानी के अंत तक पहुंचने से पहले, यहाँ मैं दोनों कहानी का रेफरेंस ले रहा हूँ, सफलतापूर्वक सस्पेंस का अनुमान लगा ही लेंगे। लेकिन लेखन कुछ इस तरीके से किया गया है कि वो पूरे समय आपको बांधे रखता है। पात्रों के नाम भी दिलचस्प है, पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पात्रों को काफी प्रभावी ढंग से विकसित किया गया है। किसी भी कहानी का कोई भी पात्र कमजोर नहीं है। दरअसल मित्रों, लघु कथा लिखना एक रोप वॉकिंग जैसा या तो रस्सी पर चलने जैसा होता है। एक और आप अधिक विस्तार में नहीं जा सकते और सेटअप वगैरह बनाने में समय नहीं लगा सकते, और साथ ही साथ पाठक को ये भी नहीं महसूस होना चाहिए कि उसे उचित स्पष्टीकरण के बिना किसी भी चीज को प्रस्तुत कर दिया गया है। मेरे अनुसार आर.वी. रमन इस रस्सी पर शानदार तरीके से बिना लड़खड़ाए चले हैं। मित्रों, मेरा ये मानना है कि लेखक ने अमावस्या के समय को कुछ गलत तरीके से ले लिया है। वैसे तो एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, लेकिन एक महीने में केवल एक ही अमावस्या आती है। एक पखवाड़ा अमावस्या की रात समाप्त होता है और दूसरा पूर्णिमा की रात के साथ। तो वैसे भी एक महीने में 2 अमावस्या कभी आ ही नहीं सकती। मित्रों, पुस्तक महंगी भी है। हालांकि जब हमें ये पुस्तक मिली तब वह प्राइम मेंबर्स के लिए मुफ्त में पढ़ने के लिए अवेलेबल थी। तो अगर आपको इस तरह से ये पढ़ने के लिए मिले तो कोई प्रश्न है ही नहीं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लेखक की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी डाल दूंगा। लेखक की वेबसाइट पर हमने जब लास्ट में देखा था तब ये कहानियाँ पढ़ने के लिए फ्री में उपलब्ध थी। तो अगर आपको, जब आप उस लिंक को फॉलो करें तब ये PDF फाइल्स फ्री में मिल जाए पढ़ने के लिए, तो फिर आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली एकमात्र कीमत जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो रहेगी आपका समय। और अगर आपको थ्रिलर्स पढ़ना पसंद है तो इस पुस्तक को पढ़ना आपके लिए एक अच्छा अनुभव अवश्य रहेगा।
और शायद वह आपके समय का सदुपयोग भी होगा। संक्षेप में कहूँ तो ये एक महंगी, छोटी मगर रोमांचकारी ई बुक है। जब आप अपने जीवन का आधा घंटा इसके पीछे व्यतीत करने का सोच सकते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा विकल्प है। ऑफ कोर्स अगर आप इसे मुफ्त में पा सके तो आपके लिए सिर्फ आपका समय ही एकमात्र कीमत होगी। थिंकर व्यूज की ओर से मैं इस पुस्तक को देना चाहूँगा 10 में से लगभग 7.5 स्टार्स। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चहीते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहीतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।